आपको एडुटेरिया जो नया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से 12 आया है उसका सेट नंबर 1 को बारे बताने जा रहा हूँ। सेट नंबर 1 लगाइए आप लोग हमारे साथ। आइए, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये उत्तर भारत से हो जाएगा। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ऑप्शन 2, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित होते थे। ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल एक और 3। बसोहली शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? बसोहली शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? बसोहली शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? आ जाइए हिमाचल प्रदेश। रसमंजरी की रचना किसने किया था? रसमंजरी का रचना किसने किया था? रसमंजरी जो है इसकी रचना किसने किया था? भानुदत्त ने किया था। भानुदत्त ने किया था। बिहर्द पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहर्द पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सही मिलान कीजिए। फ्रुक्सियर हो जाएगा 1713 से, फ्रुक्सियर 1713 से 1719 हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1748 हो जाएगा। आलम द्वितीय 1754 से 1759 हो जाएगा। फ्रुक्सियर 1713 से 19 हो जाएगा। अहमद शाह 1748 से 54 हो जाएगा। और बच गया कौन? शाह आलम द्वितीय। तो आइए ऑप्शन नंबर 6 के डी लगाइए। मुगल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मुगल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र में सूबेदारी मिली थी? तो मालवा में मिला था। नवपाषाण के औजार संबंध में निम्नलिखित है कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औजार पॉलिश किए जाते थे। इस विधि में ओखल व मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 8 के 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सिख जत्थों को मिलों को संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? दल खालसा कहा जाता था। दल खालसा। सिखों की व्यवस्था के अंतर्गत जज का उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण 20% रखा जाता था? ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन कौन है? तो राजा के पास एकत्र करने की शक्ति थी। राजा को पूछा, रूप से राजा को पूछा। 1 और 2 दोनों नहीं हुआ। 1 और 2 दोनों नहीं था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्र दोनों वेदों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ऑप्शन नंबर 12 के सी दोनों हो जाएगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की नीतियों को वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियों को वर्णन किसने किया था? हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रवेशित में दक्षिणावर्त के शासकों की संख्या कितनी बताई गई? हरिसेन ने प्रयाग प्रवेशित में दक्षिणावर्त के शासकों की संख्या कितनी बताई गई? ऑप्शन नंबर 15 के बी हो जाएगा। विक्रम संवत को शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत का किस शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर किसने रोका था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पल्लवों के काल में नरगम किसे कहा जाता था? व्यापारिक संगठन को। जनपद का अर्थ क्या होता है? जन प्रतिष्ठित या जन के बसने का जगह। ऑप्शन नंबर बी। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजनपदों का लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? आइए, इसको 2500 वर्ष पहले हुआ। महाजनपद काल में
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हल के फल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। ऑप्शन नंबर 21 के डी, 1 और 2, 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 1 और 2। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम संरचना, परंतु व्यंजन के बाद काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। 22 का आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए केवल हो जाएगा सही। ऑप्शन ए केवल एक। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में? वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में? दीर्घ निकाय में। दीर्घ निकाय। 22 के बाद 23 होगा। 23 हो गया। 24। पुरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर किस वंश का शासक ने बनवाया था? पुरी जगन्नाथ मंदिर का किसने बनवाया था? तो गंग वंश ने बनवाया था। अकबर काल में बंगाल को किस वर्ष जीता? 1586 में जीता था बंगाल को। दक्षिण भारत भक्ति संतों के सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। नैयावार संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल सिर्फ समझे जाने वाले पुलिया तथा पनार जातियों के लिए थे। तो 26 के 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार पांडव का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। 27 क्या है? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में किसी के नहीं। दार्शनिक शंकर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दार्शनिक शंकर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही हो जाएगा। 2, 3, 4 किस में है? देखिए 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ये आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन्म ये किसने गाया था? नरसिंह मेहता ने गाया था। नरसिंह मेहता ने। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र के लोकप्रिय हुए? उत्तरी क्षेत्र के लिए लोकप्रिय हुए थे। उत्तरी क्षेत्र के लिए। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? रविदास की। मीराबाई रविदास की अनुयायी बन गई थी। 33 क्या है? चोल में करों में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। कदम कोई भू राजस्व था। ऑप्शन नंबर 33 के 2 हो जाएगा केवल सही। ऑप्शन नंबर 33 के 2। तैतीस के 2। 34 के देखिए। 34 के देखिए। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? लंगर व्यवस्था का गुरु नानक ने किया था। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। स्वामी महावीर शिक्षा किस भाषा में दी जाती है? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? ये प्राकृत भाषा में दी थी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग के लोग जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। ऑप्शन नंबर 1 और 2। 38 के 1 और 2 दोनों सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक में। निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ से संदर्भ में सही नहीं है? संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश
माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। बोधि सत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वे ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। हाँ ठीक है। 2 और 3 बोधि, 2 और 3 ऑप्शन में क्या है? 2 और 3 बोधि, बोधिसत्व। 43 का ये भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का काल अनुश्रम कौन सा सही है? फाहियान, फिर आया हेनसांग, फिर आया इस्तिंग। ऑप्शन नंबर कौन है? फाहियान, हेनसांग और इस्तिंग, बी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? 44 को ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज नाम था। निम्नलिखित में कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? हिंद आया, यमन आया, शक आया, हिंद, पार्सियन और कुषाण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अशोक ने अपनी जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता था। आप लोग को पता होगा जैसा कि धम्म महापात्र। अशोक के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शख्स था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। 46, 47 के केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। मुगलों की जागीर सुल्तानों में किसकी बराबर है? मुगलों की जो जागीर थी दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? इक्ता, इक्ता के इक्ता, 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 इक्ता। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन चयन करें। लीला तिलकम यह केरल के मलयालम में लिखी गई एक ऐसा पहली साहित्य पुस्तक जो व्याकरण के काव्य संबंधित है। इस पुस्तक को रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई। उपयुक्त में से कौन सा सही होगा? उपयुक्त में से इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? कंधार, ये लुम्बिनी में, गिरनार में। ऑप्शन नंबर 50 के डी हो जाएगा। 50 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी में प्राप्त हुआ। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। उपयुक्त श्रीलंका, मिस्र, सीरिया। उपयुक्त में सभी भेजा था। 51 को श्रीलंका ने सभी भेजा था। मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? राज्यपाल, गवर्नर का। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। ऑप्शन नंबर 53 के 1 और 2 दोनों सी। महाजनपद में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? महाजनपद में चित्रित धूसर भांड रखा जाता था। प्राचीन पांडुलिपियों का महत्व क्या है? पांडुलिपियों का महत्व क्या है? राजाओं, धार्मिक अभिलेखों और स्तंभ लेखों का दिन, ये सब है, जितना भी है 1, 2, 3, 4 ये सब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? कुषाणों का दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। आर्कमेडू नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित था? आर्कमेडू कहाँ था? पुडुचेरी में था ना, पुडुचेरी में। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जातक बौद्ध के लिए था। आप लोग को जैसा कि पता होगा, बौद्ध के लिए, जातक बौद्ध के लिए।
दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूवासियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में वेल्ला कहा जाता है, वेल्ला। अफगानिस्तान से प्राप्त होने कंधार अभिलेख संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? अभिलेख पर अशोक का शासक आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, इसे ब्राही भाषा में लिखा गया। 60 के ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें शामिल होती है? पुरातात्विक अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण, जानवर, खड़ियाँ, औजार, कौन सा शामिल होता है? 61 के सी। मानव आखेटक संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? शिकार ढूंढने के लिए, मवेशी चरा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी। 63 आहट सिक्के के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किया। आहट सिक्के समांतर, आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहट सिक्के को समांतर ढालकर बनाया जाता था। आहट सिक्कों को समांतर ढालकर बनाया जाता था। केवल 2, ऑप्शन नंबर केवल 2। मथुरा अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लुहारों एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माल बनाने को उपयुक्त में से सभी का। 64 का डी, उपयुक्त में सभी का मिलता है। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 65 के ऑप्शन नंबर ए, व्यापारियों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये सही नहीं है। बुद्ध जीवनी को, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य भागों में फैला। इन क्षेत्रों को थेरवाद नामक बौद्ध धर्म को आरंभिक रूप में अधिक प्रचलित हुआ। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। 68 प्रायः स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता जो कहलाता था, जो क्या कहलाता था? जो कहलाता था परिच्छेदन। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों को चयन करते थे? जिनके बीमारी होने की संभावना कम, बलिदान दिए मजबूत, अहिंसक जानवर। आइए ऑप्शन नंबर 69 के सी। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? पुहार जो था महत्वपूर्ण पतन था। बुर्जहोम संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम में गड्ढे के लोग घर बनाते थे। पुरातात्विक झोपड़ियों के अंदर के बाहर दोनों के स्थानों को जलाने की जगह मिली होती थी। ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। सी। कुषाणों के समय में बौद्ध धर्म की नई शाखा का विकास हुआ था। 72 का भी, महायान। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आइए देखते हैं। 73 का बी। 1 बी, 2 ए, 3 सी। हड़प्पा सभ्यता के अंत में इतिहासकार ने क्या कहा? अटकलें लगाई। नदियों को सूखने के कारण, जंगलों के विनाश के कारण, चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों नियंत्रण समाप्त होने के कारण। 74 का ऑप्शन नंबर डी सब कोई सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत में क्या परिणाम हुआ? 75 के डी, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। डी। 76 आइए। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों की सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा था? ये आप लोग बताइएगा। तो ये कुषाण जो थे, जो सिल्क रूट पर कंट्रोल करते थे, सिल्क रूट पर। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे?
ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य रोमन साम्राज्य रोमन साम्राज्य जो कि भारत की किस वस्तु की मांग है? रोमन साम्राज्य भारत की किस वस्तु की मांग है? रोमन साम्राज्य भारत की किस वस्तु की मांग है? आइए, रोमन साम्राज्य भारत किस वस्तु की मांग सबसे अधिक था? तो ये था काली मिर्च की मांग, काली मिर्च की मांग सबसे अधिक था। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुलकेशिन के बारे में ये पढ़िए, अल्कोहल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का विजय का वर्णन है। 79 का गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु, ये जो है जो गलत है। जाट अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? जाट जो था अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो ये सूरजमल थे। ये 80 क्वेश्चन है। बाकी वित्त आयोग जो है अरविंद परंगड़िया नियुक्त हुए हैं, ये करंट अफेयर, बाकी सारे आप लोग लगा लीजिएगा अपने से। करंट अफेयर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, आप लोग को केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर जो क्वेश्चन दिया गया उसको बताया जा रहा है। चलिए आप लोग को देखिए, ये 100 क्वेश्चन है, 20 नेक्स्ट सेट अगला दिन अपलोड किया जाएगा और इसके लिए